नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ। आज भी मैं कुछ तेजी वाले निफ्टी के स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं। क्या इनके अंदर हमें नई पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। DSSL के अंदर तेजी देखने को मिली 19% से ज़्यादा की। अरबिंदो फार्मा के अंदर 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी। स्टार के अंदर 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी। अदानी एंटरप्राइजेस 5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या हमें इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर ये एक ट्रैप है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। और उसके पहले भी ये लोग हमें देखना ये है कि क्या कोई न्यूज़ लगी है या फिर ये बिना न्यूज़ के भाग रहे हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो इसका मनी कंट्रोल के ऊपर मैं विजिट करना चाहूँगा, जैसे कि कर चुका हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 14 जून 10:06 पे कोई न्यूज़ आई हुई है जिसमें लिखा गया है अदानी एंटरप्राइजेस गेन 3% ऑन हाइड्रोजन डील विद फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इनकी एक हाइड्रोजन की डील हुई है जिसकी वजह से आज हमें 3% 5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। दैट इज़ ए गुड पार्ट। ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ है स्टॉक के अंदर, और अगर इसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टॉक ने नियर अराउंड क्लोजिंग दी है 2197, ऊपर की तरफ 2244। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। आप देखेंगे यहाँ से कितनी बार गिर चुका है, और ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चौथी अटेम्प्ट थी जिससे ये फेल हुआ है। सो कल अगर इसने दोबारा इसके ऊपर ट्राई की और 2244 के ऊपर हावली बेसिस पे अगर ट्रेड किया, कुछ देर 1-2 घंटा क्लोजिंग दे गया अगर इसके ऊपर, तो हमें तेजी 2297 2374 की देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आप कह सकते हो, शॉर्ट टर्म में है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। नीचे की तरफ मैं किसी को राय नहीं दूंगा बाय करने की, क्योंकि आप अगर इसको वनडे के बेसिस पे देखोगे तो आपको क्लियर कट एक पिक्चर दिखेगी कि इस स्टॉक ने एक रैली यहाँ से दी थी एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन एरिया में है। अब ये या तो इस लाइन के ऊपर निकले या तो इस साइड नीचे निकले। सो होप सो अगर ये न्यूज़ अच्छी है तो इसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। एंड 2244 के ऊपर निकला तो 2297 2234 का टारगेट रहेगा। तो अगर हम 2244 पे लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। 2244 पे लिया है, इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, बस इतना सा हमारा रिस्क है। 2244 के ऊपर खाली मुझे एक कैंडल क्लोज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि ये एक बार इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज करे, उसके बाद एक और कैंडल इसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे, इस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग देगी, फिर हम मानेंगे कि हाँ एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। उस सिनेरियो में अगर ये दोबारा 2244 के पास आता है हम इसको बाय करेंगे। टारगेट होगा 2297 2374 का, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2274 रहेगा। इसके नीचे आता है, आधा पौना घंटा भी ट्रेड किया तो हम एग्जिट कर देंगे। दोबारा ऊपर जाएगा हम दोबारा बाय करेंगे। हमेशा मार्केट में ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस के साथ करो, कुछ नहीं होगा, 1-2 बार हिट करेगा, लेकिन जब जाना है तो जाना है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर जाने की इस बार कोशिश कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो ये अब सब रेजिस्टेंस जो है कमज़ोर हो चुका है, पॉसिबिलिटी हाई, लेकिन फिर भी याद रखिए इसने क्लोजिंग 2196 पे दी है, 2244 इसका अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। होप सो कल ब्रेक करे तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, स्ट्राइड्स फार्मा की। इसने 3.5% की तेज़ी दी है। चलिए समझते हैं इसको कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ है। तो इसकी लास्ट डेट मई 25 की न्यूज़ है, उसके बाद कोई भी न्यूज़ नहीं है, बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भागा है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर तेज़ी क्यों आई है। तो स्टार की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट वगैरह तो आज नहीं मिला है, लेकिन अपने जिस लेवल पे ये पहले कंसोलिडेशन करता था उसी लेवल से अपर साइड रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 295 का एक स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की साइड अगर प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको 320 तक मिलेगा। 320 एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। अगर इसके ऊपर हावरली बेसिस पे ट्रेड करता है, 1-2 घंटा अच्छे से ट्रेड किया और उसके बाद हायर हाई बनाता है तो आप बाय कर सकते हो 333 के टारगेट के लिए, या फिर हायर हाई बनाने के बाद अगर ये रिवर्स होकर 320 पे आता है तो आप यहाँ पे एक रिस्क जो है वो लेना पसंद कर सकते हो। इन दैट सिनेरियो आप ऊपर की तरफ 333 का टारगेट लेंगे, बट अगर 320 के नीचे क्लोजिंग देता है 15-20 मिनट हावरली बेसिस पे, आप एग्जिट भी कर सकते हो।
अपसाइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर भागा तो 333 तक जा सकता है। नीचे की साइड क्या करना चाहिए? नीचे की साइड लेना चाहते हैं कल के दिन, अगर डिप पे मिलता है तो 304 पे आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर ये डायरेक्ट ओपनिंग यहाँ देगा तब आपको ट्राई करनी चाहिए, ऐसे नहीं अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो फिर रिस्की रहेगा, हो सकता है डाउन आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज हुआ है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा, तो हो सकता है ये जो तेजी आज दिखाई है ये कल सारी की सारी खत्म हो जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, अरबिंदो फार्मा की। इस स्टॉक ने भी आज तेजी दी है और समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या न्यूज़ लगी है, क्या ये बिना न्यूज़ के ही भागना शुरू हो चुका है। तो अरबिंदो फार्मा की लास्ट न्यूज़ 31 मई की है, बिना न्यूज़ के ये भी स्टॉक भागा है। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। अरबिंदो फार्मा के अगर 537 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, कल अगर हावरली बेसिस इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो इसको क्लोजिंग चाहिए 537 के ऊपर, और अगर हावरली बेसिस पे इसने एक और कैंडल यहाँ पे बना दी तो वी विल सी द टारगेट ऑफ 550.65 के लेवल, और उसके बाद 561 के टारगेट दे सकता है। सबसे सेफेस्ट बेस्ट रहती है कि इसके ऊपर हायर हाई बनाए, चाहे यहाँ तक चले जाए, नो वरी अबाउट दैट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर करके ये नीचे आता है 537 तो यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसी के नीचे अगर हावरली बेसिस पे ट्रेड करता है, एग्जिट ऊपर की तरफ निकला, दोबारा एंट्री लीजिए, टारगेट 550 का होगा, नो वरी अबाउट दैट, यहीं से रिवर्स होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, कभी भी स्टॉक के पीछे भागिए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे समझ लो यार ये कैंडल एकदम से बन गई यहाँ तक, मैं आपको बोलता आप यहाँ पे बाय कर लेना अगर हायर हाई बनता है तो, बट ये बन ही यहाँ पे गई तो क्या करेंगे? देखो उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश की ना इसने, है ना, तो आता है स्टॉक एक बार रीटेस्ट करने उसको आता है, ध्यान रखिए, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। आज हमने निफ्टी में क्या किया, वैसा ही तो किया, वेट किया, प्रॉफिट कमाया ना, तो यही चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नीचे की साइड इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो 520 की लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकती है। इसके नीचे निकला तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी। वनडे के ऊपर इसके अंदर एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, तो मे भी ये उसको फॉलो करता हुआ आपको नीचे की तरफ गिरावट दे दे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं DSSL की। इसने अच्छा खासा आज एक तेजी दी है और लाइफ टाइम हाई पे क्रॉस करने के बाद ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर भी कोई न्यूज़ नहीं है, बिना न्यूज़ के ही ये ऊपर की तरफ भागा है, तो क्या बाय कर लें? ध्यान रखिए स्टॉक ने, अगर मैं वनडे के बेसिस पे आपको दिखाऊं तो इसने लाइफ टाइम हाई तोड़ा है। देखिए लाइफ टाइम हाई जब भी कोई स्टॉक ब्रेक करता है उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद एक चैनल पैटर्न बनाने के बाद अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ निकलता है तो हम बाय करते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो ले लेंगे जो इसका ब्रेकआउट देगी, या फिर नीचे वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ से नीचे आता है, कल अगर ये डाउन साइड आपको दिखाता है तो मुझे लगता है 368 341 इन दो लेवल से रिवर्सल होगा कहीं ना कहीं। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 341 के नीचे ही हम लेके चलेंगे। जिन्होंने अभी ले लिया है वो अपना मैक्सिमम स्टॉप लॉस 341 का लेके चलेंगे, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। अगर वनडे के बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, 286 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बेटर होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने दीजिए, एंट्री मत लीजिए, वेट कीजिए, वेट करना सीखिए। मार्केट में वेट करेंगे तो पैसा बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक चैनल पैटर्न भी बन रहा है, होप्स हो ये उसको कल हिट कर सकता है, लेकिन हम बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 368 341 हमारे लिए एक अच्छा लेवल रहेगा। इसके पास मिलेगा तो हम बाय करेंगे। हावरली बेसिस इसके नीचे गया, ट्रेडिंग किया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। दोबारा निकलेगा हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, नो वरी अबाउट दैट। वी वेब के पास एंट्री करना सीखिए और समझिए। अगर आपको टेक्निकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप जब भी हमारे चैनल पे विजिट करें तो यहाँ पे आप हमारी वीडियोस देखिए। शेयर मार्केट पार्ट 1, शेयर मार्केट पार्ट 2, कैसे मार्केट ट्रैप करती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, मूविंग एवरेज क्या होती है, क्या लॉस रहने के रीज़न होते हैं। तो इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर ये लेवल कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं किसी स्टॉक को लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इसी तरह से और भी एनालिसिस लाता रहूँ।